हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 42 है, जिसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। और इंडियन हिस्ट्री में जो पार्ट अभी हम लोग पढ़े हैं उसका वन लाइनर क्वेश्चन आंसर दिया गया है, जो कि हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। और इसका मैं शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर दूँगी, जिसे याद करने में सहूलियत होगी। तो इस पार्ट को मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या क्या क्रांति हुई, कैसे स्वतंत्रता आंदोलन किए गए हमारे भारतीय नेताओं के द्वारा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है भारत राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। आंदोलन एवं घटनाएं संबंधित विषय एवं व्यक्ति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, जो कि हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने विस्तार में पढ़ा था और उसी का ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। तो इसका मैं शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगी और शॉर्ट वीडियो के द्वारा भी आप लोग याद कर लेंगे टॉपिक वाइज कि कौन सा आंदोलन कब हुआ था और किस व्यक्ति ने उसकी अध्यक्षता की थी। तो चलिए इसको स्क्रॉल करती हूँ, आप नोट कर ले और इसको अच्छे से याद कर ले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। किसने किया था? तो जनरल डायर के गोलियों चलाने के आदेश के कारण हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुई थी। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास द्वारा स्थापित किया गया है। ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़े हुए हैं और इसी का ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर दिया गया है। तो इस सबको अच्छे से याद कर ले। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था और इसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुए थे। मुक्ति दिवस किसको माना जाता है? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को माना जाता है। मुस्लिम लीग से संबंधित है। ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़े हुए हैं। नौसेना का विद्रोह कब हुआ है? 19 फरवरी 1946 ईस्वी में हुआ था। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई? 15 मार्च 1946 ईस्वी को हुई। भारत को स्वतंत्रता की घोषणा बताई गई थी। भारत के महान शहीद खुदीराम बोस, उधम सिंह, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद। सुभाष चंद्र बोस, इसकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में बताई जा रही है, जो कि 18 अगस्त 1945 ईस्वी को माना जाता है, लेकिन इसको प्रमाणित नहीं किया गया था। जगन्नाथ शिंदे, इनको फांसी दे दी गई थी 12 जनवरी 1931 ईस्वी को। ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़े हुए हैं पिछले क्लास में। तो अगर पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के उसको पहले देख लें। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। कौन कौन से वचन किन्होंने दिया था? ये सारे टॉपिक्स है। वचन एवं नारे, नाम, ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ये सब सारे क्वेश्चन हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से याद कर ले। वैसे इसका शॉर्ट वीडियो भी डालूंगी मैं। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। जनगण मन अधिनायक जय है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय ने कहा था। दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर की पूजा है, किसने कहा था? विवेकानंद ने कहा था। राष्ट्रीयता एक धर्म है, अरविंद घोष ने कहा था। सत्य और अहिंसा का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया है। किन्होंने दिया है? महात्मा गांधी ने दिया है। अब अगला टॉपिक है ब्रिटिश काल के कुछ एक्ट।
ब्रिटिश काल का पुलिस अधिनियम जो कि 1922 ईस्वी में लगाया गया था। इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ईस्वी में लगाया गया। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 ईस्वी में लगाया गया। अवध किराया कानून 1921 ईस्वी में लगाया गया। आगरा काश्तकारी अधिनियम 1926 ईस्वी में लगाया गया। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 ईस्वी में लगाया गया। इसके बाद है करजन के कार्यकाल में गठित आयोग है अकाल आयोग जो 1900 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? सर एंथोनी मैकडोनल्ड थे। सिंचाई आयोग 1901 ईस्वी में लगा था। सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ थे। रेलवे सुधार आयोग थॉमस रॉबर्टसन थे। पुलिस आयोग सर एंड्रयू फ्रेजर थे। विश्वविद्यालय आयोग 1902 ईस्वी में हुआ था। सर थॉमस रेले थे। अगला है प्रमुख किसान संगठन और स्थापना वर्ष। कृषक लीग ढाका में हुआ था। 1870-71 में हुआ था। अवध किसान सभा 1920 ईस्वी में हुआ। आंध्र रैयत एसोसिएशन 1928 ईस्वी में हुआ। संयुक्त प्रांत किसान सभा 1918 ईस्वी में हुआ। पंजाब किसान समिति 1937 ईस्वी में हुआ। क्रांतिकारियों पर चलाए गए प्रसिद्ध मुकदमे। नासिक षड्यंत्र केस। क्रांतिकारी थे अनंत लक्ष्मण कन्हारे सावरकर बंधु। अगला है स्वाधीनता संघर्ष से जुड़ी हुई क्रांतिकारी आतंकवाद की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं और स्थापना वर्ष है और क्रांतिकारी थे। जैक्सन हत्याकांड 1909 ईस्वी में हुआ था। नासिक में हुआ था और अनंत कन्हारे उसके क्रांतिकारी थे। अब अगला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले 4 अध्यक्ष क्रमशः भारतीय, ईसाई, पारसी, मुस्लिम और अंग्रेज थे। सन 1889 ईस्वी के बम्बई अधिवेशन में प्रथम 6 महिलाओं ने भाग लिया था। कादम्बरी गांगुली, पंडिता रमाबाई रानाडे, विद्यागिरी नीलकंठ, श्रीमती निकंब और स्वर्ण कुमारी घोषाल। सन 1890 में हुए कलकत्ता अधिवेशन को कादम्बरी गांगुली भारत की प्रथम महिला स्नातक थी जिसने संबोधित किया था, जो कांग्रेस के किसी अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में 5 विदेशी अध्यक्ष बने। जॉर्ज यूल इलाहाबाद में हुआ था। विलियम वेडरवन बम्बई में हुआ था और इलाहाबाद में। अल्फ्रेड वेब मद्रास में। सर हेनरी कॉटन बम्बई में। एनी बेसेंट कलकत्ता में। कांग्रेस का पहला संविधान 1899 ईस्वी में और फिर 1920 ईस्वी में बना था। 1919 ईस्वी में हुए अमृतसर अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा कांग्रेस का नया संविधान बनाने हेतु एन.सी. केलकर एवं आई.बी. सेन को चुना गया था। पहली बार 1930 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के आयोजन का क्रम टूटा गया क्योंकि 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। 1885 ईस्वी से लेकर 1929 ईस्वी तक कांग्रेस के सभी अधिवेशन दिसंबर महीने में हुए। 1931 ईस्वी के अधिवेशन से यह क्रम जारी नहीं रह सका था। 1935 ईस्वी में मई और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 से 45 के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। ये दोनों 3-3 बार अध्यक्ष बने थे। तो दादा भाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू 3-3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बने थे। फैजपुर अधिवेशन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा की। 1940 ईस्वी के रामगढ़ अधिवेशन में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। उसके बाद है अधिवेशन स्थापना वर्ष, अध्यक्ष, महत्वपूर्ण तथ्य। पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे। तीसरा 1887 में मद्रास में हुआ था। छठा 1890 में कलकत्ता में हुआ था।
44वां 1928 ईस्वी में हुआ था, कलकत्ता में। अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 46वां 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। 50वां लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे अध्यक्ष। नोट में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 1947 ईस्वी में दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुई थी उसके अध्यक्ष बने थे। अगला टॉपिक है उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। उपाधि प्राप्तकर्ता दाता। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दिया गया है और किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने दिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बोला जाता है और सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बोला जाता है, महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी को दिया गया और रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करके रखें क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये इस सब के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा है डीपली में। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद प्राप्त करता है। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी गई थी और महाराज खेतरी ने दिया था। गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया, महात्मा गांधी ने दिया था। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दिया गया, एडोल्फ हिटलर ने दिया था। राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को दिया गया और अकबर द्वितीय ने दिया था। अगला टॉपिक है ब्रिटिश कालीन आयोग समितियाँ। आयोग, गवर्नर जनरल और अध्यक्ष कौन थे? उद्देश्य क्या था? इनाम आयोग, लॉर्ड डलहौजी वायसराय थे उस समय अध्यक्ष। इनाम थे और भूमि संबंधी था। अगला टॉपिक है सामाजिक सुधार अधिनियम। अधिनियम गवर्नर जनरल कौन थे और किस वर्ष हुआ था? विषय क्या था? शिशुवध प्रतिबंध। वेलेस्ली उस समय गवर्नर जनरल थे और 1798 से 1805 में हुआ था। शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध। एलन बरो थे उस समय गवर्नर जनरल। 1843 ईस्वी में हुई थी। इस प्रथा को 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास के लिए गठित किए गए शिक्षा आयोग समितियां। आयोग समिति का नाम क्या था? गठन वर्ष क्या थे? गवर्नर जनरल क्या था? मैकाले स्मरण पत्र 1835 में हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिक थे। राधाकृष्ण आयोग 1948 ईस्वी में हुआ था। सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। प्रमुख युद्ध कब हुए और उसका परिणाम क्या हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध 1119 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को कराया था। तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। तो ये सारे युद्ध याद कर ले। ये सब सारे भारतीय इतिहास के पार्ट हैं जो हम लोगों ने पिछले सभी क्लासों में पढ़े हैं, उसी का मिला करके लास्ट में ये सारांश है। तो ये सब क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं, अच्छे से याद कर ले। चौसा का युद्ध, इसके बारे में भी हम लोग पढ़े हैं। 1539 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। और कन्नौज का युद्ध हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। तो पिछले क्लास में हमने सारे चीज़ों के बारे में पढ़े हैं। पहली बार देख रहे हैं तो पिछले की क्लास को ज़रूर देखें। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। बक्सर का युद्ध हुआ था, अंग्रेज के साथ हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। भारत चीन युद्ध, भारत की हार हुई थी, जिसमें प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी पाकिस्तान के साथ।
द्वितीय भारत पाक युद्ध जो 1971 ईस्वी में होता है, उसमें भी भारत की जीत हुई थी पाकिस्तान के साथ। नोट में है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी में एवं द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी में हुई थी। अब अगला टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र एवं पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें, लेखक एवं संपादक। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान पत्र का मनमोहन सिंह मालवीय थे, मनमोहन मालवीय थे। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू थे संपादक। काल के परांजपे थे। नेशन के अरविंद घोष गोपाल कृष्ण गोखले थे। मैं नास्तिक क्यों हूँ, एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड, भगत सिंह लेखक थे। काल चक्र के राम मनोहर लोहिया थे लेखक। भवानी मंदिर वारिंद्र कुमार घोष थे। नोट में है राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा गया है। उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी 1821 ईस्वी में और फारसी में मिरात उल अखबार 1822 ईस्वी में आरंभ किए थे। तो राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा गया है। अगला है भारतीय प्रेस का विकास। 1556 ईस्वी में सर्वप्रथम पुर्तगाली द्वारा भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाई गई एवं 1557 ईस्वी में प्रथम पुस्तक डॉक्ट्रिना क्रिस्टाओ गोवा के जेसुइट पादरियों ने छापा था। 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बम्बई में अपनी प्रथम प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई थी। 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा द कैलकुटा जनरल एडवर्टाइजर द बंगाल बजट नाम से भारत का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। बॉम्बे हेराल्ड 1789 ईस्वी में प्रकाशित किया गया बम्बई का पहला अंग्रेजी साप्ताहिक था। 1791 ईस्वी में इसका नाम बदलकर बॉम्बे गजट कर दिया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स मेकॉफ बैंकिट मैकाले रिपन भारतीय प्रेस की स्थापना के समर्थक थे। गवर्नर जनरल वेलेस्ली एडम्स, कैनिंग लीटन और लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक नहीं थे। सन 1935 तक केवल इन्हीं 4 समाचार एजेंसियों की स्थापना हुई थी। सरकार द्वारा राइटर और एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया समाचार एजेंसी को प्रश्रय दिया जाता था। पहली राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, जिसको 1920 ईस्वी में स्वामीनाथन सदानंद द्वारा स्थापित किया गया था। तो चारों समाचार एजेंसी है राइटर जो 1860 ईस्वी में जिसकी स्थापना हुई थी, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया 1905 ईस्वी में स्थापना की गई थी, फ्री प्रेस न्यूज़ सर्विस 1927 ईस्वी में स्थापना की गई थी, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1934 ईस्वी में स्थापना की गई थी। अगला है समाचार पत्र एवं संस्थापक। समाचार पत्र एवं पत्रिका संस्थापक और स्थापना वर्ष और स्थान। बंगाल गजट जेम्स ऑस्टम हिक्की ने किया था, 1780 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। स्वदेश मित्रम जी.एस. अय्यर थे संस्थापक, 1878 ईस्वी में हुआ था, मद्रास में स्थापना की गई थी। सिखों के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। सिखों के 10 गुरुओं के नाम है यहाँ पे, गुरु, काल और कार्य। गुरु नानक जो कि प्रथम सिख गुरु थे, सिख धर्म के संस्थापक, संगतों की स्थापना की थी गुरु नानक ने। इसमें जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक हम लोग पिछले क्लासों में पढ़े हुए हैं। अब है कांग्रेस स्थापना से पहले स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। संस्था और संस्थापक लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो कलकत्ता में था, 1800 में स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे।
प्रमुख जनजातीय विद्रोह चुआर राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में किया गया था। हो राजा पड़ाहत के नेतृत्व में किया गया था। भील दौलत सिंह के नेतृत्व में किया गया था। तो अब इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस छूटे हुए हैं सारे शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगले क्लास में हम लोग भारत की संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।